सबसे पहले वीडियो में हम देखेंगे कि फ्राइडे के लिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए थे उस पे निफ्टी और सेंसेक्स में क्या ट्रेड सेटअप बने हैं और कितने एसएल टारगेट्स यहां पर हिट हुए हैं। और इससे आपको सीखने को मिलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे लिए जाते हैं। और उसके बाद हम मंडे के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करेंगे निफ्टी और सेंसेक्स की। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो ये आपका निफ्टी 50 का चार्ट है। अब निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर आपको कुछ लाइंस दिख रही होंगी यहाँ पे, जिसमें कि आपको कुछ ग्रीन और कुछ रेड लाइंस दिख रही हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है उसको हम ड्रॉ वन डे चार्ट के ऊपर करते हैं, लेकिन जब हम ट्रेड करने जाते हैं तो हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो 1 मिनट, 3 मिनट या फिर 5 मिनट्स, आपको सिर्फ इन 3 टाइम फ्रेम्स के ऊपर काम करना है। तो अब यहाँ पे देखते हैं निफ्टी के अंदर हमारे कितने स्टॉप लॉस और कितने टारगेट यहाँ पर हिट हुए हैं। और इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के ट्रेड्स डिस्कस करूंगा, क्योंकि देखिए लॉन्ग ट्रेड्स के अंदर जाने का फायदा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों की दिक्कत ये होती है कि जो लॉन्ग ट्रेड्स होते हैं उसके अंदर आप लोग लंबा टारगेट बुक नहीं कर पाते हैं। आप लॉस को लंबा ले जाते हैं लेकिन जो टारगेट है उसको बहुत जल्दी बुक कर लेते हैं। तो काफी ज्यादा सोचने के बाद मेरे दिमाग में आया कि अगर आप ऐसा करते हैं तो क्यों ना स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी आपको सिखाई जाए कि स्कैल्पिंग आप किस तरह से कर सकते हैं, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी टारगेट लेके और जल्दी से जल्दी स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर निकल जाए। तो यहाँ पे जो टाइम फ्रेम है इसको मैं 1 डे से यहाँ पर 1 मिनट पे स्विच कर लेता हूं, और 1 मिनट पे स्विच करने के बाद इसको मैं एक बार रीसेट चार्ट व्यू कर लेता हूं। अभी आपका 1 मिनट का चार्ट है और हम यहाँ पे फ्राइडे के ट्रेड्स देखेंगे। यहाँ पे 9:15 से लेके 3:30 तक का चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पे आपके ट्रेड्स कहां कहां बने हैं वो हम देख लेते हैं, और कहां कहां आपको ट्रेड नहीं लेने हैं, जहां पे कि मार्केट ने आपको ट्रेड देने की कोशिश की है और आपको लगा भी होगा कि यहाँ पे मुझे ट्रेड ले लेना चाहिए, लेकिन आपको ट्रेड कहां पे नहीं लेने हैं वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत में चलते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी स्ट्रेटजी का सबसे पहला रूल है कि आपकी जो बॉडी है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जब टच करेगी तभी आपको यहाँ पे ट्रेड के लिए सोचना है। तो सबसे पहले अगर आप 1 मिनट का चार्ट देखेंगे तो पहली कैंडल ने आपके इस रेजिस्टेंस को टच किया है, मतलब कि आप ट्रेड के लिए पहली कैंडल पे ही सोचेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप वेट करेंगे टच होने के बाद कैंडल की क्लोजिंग का। अब यहाँ पे एंट्री आपको कब लेनी है, जब इस कैंडल का लो आपका ब्रेक हो, मतलब कि इस कैंडल की क्लोजिंग हुई, अब यहाँ पे लो ब्रेक हुआ, अब यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। तो आप में से कितने लोगों को लगता है यहाँ पे कि हमें ट्रेड लेना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपको पता लगे कि कहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिए अगर आप ट्रेड लेने को हाँ बोलते हैं तो आपका जवाब है गलत। यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। और ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड है वो अनइवन है। मतलब कि देखिए अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो हमारा टारगेट क्या होता है, या तो 1:1 हम टारगेट लेते हैं स्कैल्पिंग में, या तो नियरेस्ट रेजिस्टेंस या सपोर्ट होता है। तो अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं, मतलब कि इसके लो की ब्रेक होने पे ट्रेड ले रहे हैं, तो मतलब कि आपका जो टारगेट है वो रहेगा 1:1 का, मतलब या तो इस कैंडल का पूरा रेंज, या तो फिर आपका ये सपोर्ट का लेवल। तो आपका जो सपोर्ट का लेवल है वो पहले आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये आपका टारगेट रहेगा। तो अगर ये आपका टारगेट रहेगा तो आपका टारगेट कितना है, इसका लो देखिए, लो है आपका 25,876, और जो ये सपोर्ट का लेवल है ये है आपका 862। तो सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट मिल रहा है। लेकिन जो आपका एसएल है वो कितना है, वो होगा आपका नियरेस्ट रेजिस्टेंस या फिर कैंडल का स्विंग हाई। तो इस कंडीशन में आपका जो कैंडल का हाई है वो ये है, मतलब कि स्टॉप लॉस आपका इतना दूर है। तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो है अनइवन है। तो इस कंडीशन में आप लोग ट्रेड नहीं लेंगे। जहां पे भी आपको 1:1 से ऊपर का, मतलब कि 1:1 आपको मिले तो ठीक है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस 2 पॉइंट का मिल रहा है और टारगेट 1 पॉइंट का मिल रहा है तो वहां पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। तो इस ट्रेड को हम यहाँ पे स्किप करेंगे, हम जाएंगे नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। अब वेट करेंगे हम दोबारा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टच करे कैंडल। तो इसके बाद अगली कैंडल आप देखेंगे तो फिर से सपोर्ट को टच किया है, सपोर्ट को टच किया, लेकिन यहाँ पे आपको कैंडल क्या मिली है, रेड। और इस रेड कैंडल ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेकआउट नहीं दिया। मतलब कि अगर ये कैंडल ग्रीन होती तो हम यहाँ पे बाइंग के लिए एक बार सोचते, लेकिन ये कैंडल रेड है और इस कैंडल ने इसको ब्रेकआउट नहीं दिया, तो हम इस कैंडल पे भी कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। सेम कैंडल अगली भी है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो क्लोजिंग नीचे रही हुई है और ये कैंडल ग्रीन नहीं है। अगली कैंडल अगर आप देखेंगे तो इसने क्लोजिंग दे दी है इसके नीचे। तो अब आप में से फिर से बताइए कि कितने लोग यहाँ पे सेलिंग का ट्रेड अपना इनिशिएट करेंगे। यहाँ पे आप में से काफी लोग सेलिंग का ट्रेड अपना इनिशिएट करेंगे, क्योंकि कैंडल ने प्रीवियस जो लो है, मतलब कि जो अपना सपोर्ट है, इसको ब्रेक किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस देखने जाएंगे तो स्टॉप लॉस कहां पे रखेंगे, स्टॉप लॉस आप रखेंगे लेटेस्ट स्विंग हाई। तो लेटेस्ट स्विंग हाई क्या है, अगर आप आज की बात करें तो लेटेस्ट स्विंग हाई हमारा ये है, और अगर आप प्रीवियस डे की बात करें तो हमारा स्विंग हाई ये है। तो मतलब कि आपका एसएल फिर से यहां से लेके यहां तक का आपका एसएल हो गया। तो एसएल आपका फिर से बहुत बड़ा यहाँ पे। तो रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने आपको बताया कि रिस्क टू रिवॉर्ड अगर आपका अनइवन है तो यहाँ पे आप ट्रेड नहीं लेंगे। और अगर आपने यहाँ पे ट्रेड ले भी लिया होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये स्कैल्पिंग के लिए अच्छा ट्रेड नहीं है। यहाँ पे देखिए आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद आपका जो एसएल है वो इस कैंडल का हाई रहेगा, जो कि पूरे दिन में हिट नहीं हुआ है। मार्केट ने बाद में जाके आपको यहाँ पे टारगेट दिया है, इस लेवल के आसपास आप देखेंगे टच किया है, आपको टारगेट दिया है।
लेकिन स्कैल्पिंग के लिए ट्रेड आपका सही नहीं है। लंबे टारगेट्स के लिए आपका ट्रेड ये सही है। स्कैल्पिंग के लिए आपको हमेशा छोटी कैंडल्स देखनी है जिसके ऊपर की आपको ट्रेड करना है। तो यहां पे भी आपका ट्रेड नहीं आएगा, तो अब आपको वेट करना है फिर से कि आपका जो कैंडल है वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस के किसी भी लेवल को टच करे। अब अगली बार आपकी इस कैंडल ने आपके सपोर्ट के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है। अब यहां पे आपका तीसरा ट्रेड सेटअप बना। अब यहां पे कितने लोग ट्रेड लेना चाहेंगे? यहां पे देखिए, अगर मैं आपको बताऊं आपका एसएल मोटा मोटा कितना होने वाला है। अब यहां पे देखिए, अगर आप लो की बात करें, लो है 840 और यहां पे हाई है आपका 878, मतलब कि 880, मतलब कि लगभग 38 पॉइंट का आपका एसएल है। तो आप स्कैल्पिंग ट्रेड ले रहे हैं निफ्टी के अंदर, अगर 38 पॉइंट का आप एसएल ले रहे हैं, मतलब कि 40 पॉइंट्स के आसपास का टारगेट आपको यहां पर लेना पड़ेगा। तो यहां पे आप लेना चाहे ट्रेड तो ले सकते हैं, लेकिन ये ट्रेड आपका रिस्की है, क्योंकि 40 पॉइंट्स निफ्टी में स्कैल्पिंग में देखिए मोटा मोटा 25 से 30 पॉइंट बहुत होते हैं कैप्चर करने के लिए। 40 पॉइंट तो आपका एक नेक्स्ट सपोर्ट लेवल ही आता है। अगर आप कहेंगे जो निफ्टी के ऑप्शन चेन्स के ऊपर आपके जो लेवल्स होते हैं वो हर एक 50 पॉइंट्स के ऊपर होते हैं, तो 40 पॉइंट्स यहाँ पे एसएल बहुत ज्यादा है। तो जो लोग ट्रेड यहां पर लेंगे, किस्मत अच्छी है कि वहां पे उनको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन ये ट्रेड भी आपका एक अच्छा ट्रेड सेटअप नहीं है। आपका अच्छा ट्रेड सेटअप कहां पे बनाए? देखिए यहां पे आपकी कैंडल का लो कितना है? लो है आपका 862 और हाई है आपका 881, मतलब कि 20 पॉइंट्स का आपका यहां पर एसएल है। और यहां पे आपका इजीली टारगेट देखिए, अगली कैंडल पे ही आपका 20 पॉइंट्स का टारगेट जो है वो इनिशिएट हो गया है। तो पहला ट्रेड आपका यहां पे इनिशिएट हो गया, यहां पे इसने टच किया है। और टच का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल टच करे, अगर इसके 1-2 पॉइंट या 3-4 पॉइंट ऊपर नीचे भी है निफ्टी के ऊपर, तो यहां पे आप ट्रेड अपना ले सकते हैं। आपको बस देखना चाहिए। अब ऐसी कंडीशन में आप ट्रेड नहीं लेंगे कि इतनी ऊपर है और आप यहां पे ट्रेड ले लें, मतलब कि जहां पे आपको जूम करके देखना पड़े कि ये टच है या नहीं है, तो मतलब समझ लीजिए कि वो टच ही है, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में आप एक ऑफसेट ले सकते हैं 4 से 5 पॉइंट का, मतलब कि जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है इसे 4 पॉइंट ऊपर नीचे भी कैंडल है तो भी आपका ट्रेड जो है वो चलेगा। और 20 से 25 पॉइंट का एसएल इनफ है एक स्कैल्पिंग ट्रेड के लिए। अब इस टारगेट के बुक होने के बाद आप फिर से वेट करेंगे वापस से मार्केट किसी ना किसी लेवल को टच करे। यहां पे देखिए मार्केट वापस से नीचे आया है और इस लेवल के आसपास आया है। अब यहां पे पहला जो आपको मौका मिलेगा वो मिलेगा इस कैंडल के ऊपर। ये कैंडल आपकी ग्रीन बनी इसके हाई के ऊपर। अब इसके हाई के ऊपर मेरे हिसाब से आपको ट्रेड नहीं लेना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इसकी पिछली कैंडल है वो काफी ज्यादा बड़ी रेड कैंडल है और इस कैंडल ने एक पॉजिटिव क्लोजिंग तो दी है, लेकिन जो प्रीवियस कैंडल है आपकी रेड कैंडल, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, मतलब कि एक बुलिश सेंटीमेंट यहां पर नहीं दिखाया। तो आप वेट करेंगे ऐसी किसी कैंडल का। तो आप थोड़ा सा आगे और जाएंगे तो यहां पर देखेंगे ये वाली कैंडल, इस कैंडल ने इसके हाई के ऊपर ब्रेक किया है, मतलब कि रेड कैंडल के ऊपर ब्रेक किया है। तो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमेशा लेने हैं, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ट्रेड्स बहुत मिलेंगे। आपको मतलब ऐसा होगा ही नहीं कोई दिन की जिस दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, आपको ट्रेड मिल ही जाएंगे। तो आपको हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी के ट्रेड्स ही लेने हैं। इस ट्रेड के ऊपर अगर आप ट्रेड लेते, गलती से कैंडल आपका हाई ब्रेक कर देता और यहां पे आपका एक एसएल हिट हुआ था, तो फिर आप क्या करते? यहां पे फालतू में एक एसएल देते, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो है लेकिन इसने अपनी प्रीवियस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। तो इसलिए हम इस कैंडल के ऊपर ट्रेड लेंगे और यहां पे भी आप देखेंगे तो आपका जो एसएल होगा क्या रहेगा? ये स्विंग लो, इस रेड कैंडल का जो आपका लो रहेगा वो रहेगा, या फिर आप इस सपोर्ट लेवल को भी अपना एक स्टॉप लॉस मान सकते हैं। तो अगर आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 से 25 पॉइंट के बीच में है इस सपोर्ट लेवल को लेके, तो आप इस सपोर्ट लेवल को लेके ही यहां पे अपना ट्रेड करेंगे। तो हाई कितना है इसका? देखिए हाई है आपका 876 और ये है आपका 862, मतलब कि 20 पॉइंट से नीचे नीचे है आपका एसएल। तो आप इस सपोर्ट को ऐसे लेके चलेंगे। अब यहां पे आपका जो टारगेट है वो इजिली इस कैंडल पे नहीं तो इस कैंडल पे आपका इजिली टारगेट यहां पर हिट हो गया है। अब फिर से वेट करेंगे आप, आगे मार्केट ऊपर जा रहा है, वापस से मार्केट नीचे आया और इस कैंडल को ब्रेकआउट दिया। अब यहां पे देखिए इस कैंडल ने भी ग्रीन कैंडल बनाई, लेकिन यहां पे हम ट्रेड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि पिछली कैंडल जो है वो रेड थी और यहां पे देखिए इसका हाई ब्रेक नहीं करा इसने। सेम टू सेम सिनेरियो यहां पे जो क्रिएट हुआ था, मैंने आपको बताया था कि अगर यहां पे आप ट्रेड लेते और गलती से हाई ब्रेक हो जाता तो यहां पे आपका स्टॉप लॉस होने का चांस था। वो सिनेरियो देखिए यहां पे रिपीट आपका हो गया है। तो ऐसी कंडीशन से बचने के लिए आपको यहां पर ट्रेड कब लेना है? जब आपकी कैंडल आपको एक ग्रीन क्लोजिंग दे। तो यहां पे देखिए आपको ट्रेड यहां पर नहीं मिला है और मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब मार्केट ने जब इसके नीचे क्लोजिंग दी है मतलब कि आपका जो सपोर्ट है वो ब्रेक हुआ है, और सपोर्ट ब्रेक होने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपका जो एसएल है, जो लेटेस्ट स्विंग होगा आपका, तो लेटेस्ट स्विंग क्या है इसके अंदर? आपका ये वाला देखिए, ये कैंडल नीचे है आपकी, अगली कैंडल ने हाई बनाया है, तो ये आपका लेटेस्ट स्विंग हाई रहेगा। अगर ये कैंडल इस कैंडल से नीचे होती, मतलब कि ये वाला जो कैंडल का हाई है वो इस कैंडल के नीचे होता, तो यहां पे हम लोग ट्रेड इनिशिएट यहां पे नहीं करते, क्योंकि उस कंडीशन में हमारा जो स्टॉप लॉस होता वो क्या होता? वो स्टॉप लॉस होता हमारा ये। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस तो हम ले नहीं सकते।
अब यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे हम इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और 1:1 का टारगेट आपका नेक्स्ट ही ट्रेड के अंदर, मतलब कि नेक्स्ट ही कैंडल के ऊपर आपका यहाँ पर आ गया है। तो अभी तक हमारा एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है और आपके टारगेट अगर आप बात करेंगे तो 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट आपके यहाँ पर हिट हो चुके हैं। अब थोड़ा सा और आगे जाएंगे, यहाँ पे फिर से वेट करेंगे कि देखिए इसके अंदर ना आपको ये जो बीच में ये जो कैंडल्स बन रही है इनको देखना ही नहीं है, इनके ऊपर ट्रेड्स लेना ही नहीं है, आपको वेट करना है कि जो कैंडल है आपकी जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं बताता हूं आपको डेली शॉर्ट्स के अंदर, उन सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जब तक मार्केट नहीं आता तब तक आपको कोई भी ट्रेड इनिशिएट यहां पर नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए मार्केट अब कब आया है सपोर्ट के पास, यहां पे आया है। अब इस सपोर्ट के आने के बाद मार्केट ने फिर से एक बुलिश कैंडल आपकी बनाई है। अब यहां पे कैंडल का हाई लो कितना है, देखिए हाई है आपका 25,800 का और लो है 25,783 का, मतलब कि 27 पॉइंट का आपका यहाँ पर एसएल है जो कि चलेगा, आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब इस कंडीशन में आपका 27 पॉइंट का एसएल कहां पे है, इस कैंडल के लो के नीचे है, तो आपको इस सपोर्ट का एसएल अपना नहीं लेना है, ठीक है ना। अगर आपका स्टॉप लॉस जो है 25 पॉइंट से कम का रहता है और उस कंडीशन में सपोर्ट आपका थोड़ा सा दूर रहता है तो वहां पे आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अब यहां पे आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ और यहां पे 1:1 का टारगेट आप देखेंगे इजिली आपका यहां पर हिट हो गया है। यहां पे हम निकल गए अपने चौथे टारगेट के साथ। अब इसके बाद फिर से और आगे जाएंगे, यहां पे देखिए मार्केट फिर से पास में आया है, इसका हाई देखिए कितना है, हाई है आपका 857 और ये है 862, मतलब कि 57 के बाद 58, 59, 60, 61, 62, आपका 5 पॉइंट्स हो गया। मैक्सिमम 2 से 4 पॉइंट बहुत होता है, तो ये थोड़ा सा आपका रिस्की ट्रेड यहां पर हो सकता है, लेकिन अगर आपने यहां पर ट्रेड लिया होता तो 1:1 का टारगेट तो आपको यहां पे मिल गया है। लेकिन इस ट्रेड को मैं कंसीडर यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि ये सपोर्ट के देखिए मतलब कि इस लाइन के काफी ज्यादा दूर आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो यहां पर ऑलरेडी मेरे 4 टारगेट भी हो चुके हैं, तो मेरे को ऐसे ट्रेड्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं एकदम परफेक्टली जो एकदम हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स होंगे, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आप टच करेंगे, मैं उन्हीं के ऊपर ट्रेड लूंगा। अब इसके बाद मार्केट वापस से ऊपर गया और इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया। अब ब्रेकआउट देने के बाद आपका यहाँ पे एक बाइंग का ट्रेड बनता है। अब इसके अंदर स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, लेटेस्ट स्विंग। लेटेस्ट स्विंग क्या है आपका, ये वाला। अब इसका हाई जो है आपका वो स्टॉप लॉस रहेगा। अब इसका हाई कितना है आपका 857 और इसका हाई कितना है आपका 868, मतलब कि आपका लगभग 11 पॉइंट का एसएल है, तो चलेगा। अब यहां पे आप देखेंगे अगली कैंडल ने इसका हाई ब्रेक किया है, आपने बाई की ट्रेड में एंट्री ली और यहां पे आपका इस कैंडल पे जाके एसएल हो गया। लेकिन एसएल से पहले ही अगर आप देखेंगे इस कैंडल ने इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दे दी है, तो आप यहां तक का वेट नहीं करेंगे, आपका जो ट्रेड है वो यहां पे कट हो जाएगा और यहां पे आपका दूसरा ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा। देखिए यहां पे मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी, आपका एसएल रहेगा इस कैंडल का हाई और आपका जो ट्रेड होगा इस कैंडल के लो पे रहेगा। मतलब कि अब लो आपका कितना है 861 और यहां पे आपका हाई कितना है 874, मतलब कि आपका लगभग 13 पॉइंट का एसएल है और यहां पे आपका एक छोटा सा एसएल जाएगा। लगभग 11 पॉइंट का एसएल था, तो आप मान लीजिए 8 पॉइंट का आपका एसएल गया। यहां पे फिर से आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, आपके 4 टारगेट हुए थे, एक एसएल हुआ था। अब यहां पे अब एक ट्रेड हुआ आपका एक्टिवेट, यहां पे 1:1 आपको फिर से यहां पर मिल गया, मतलब कि अब आपके 5 टारगेट्स हो गए और एक आपका एसएल हो गया। तो यहां पे भी आप अपनी ट्रेडिंग रोक सकते हैं। तो यहां पे आगे देखेंगे तो मार्केट ने फिर से देखिए इस लेवल को टच किया है और इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है। अब इस लेवल को ब्रेकआउट जब दिया है तो इसका स्विंग क्या होगा, हाई। ये कैंडल देखा आपको ग्रीन दिख रही है, इस कैंडल का हाई इस कैंडल के हाई से ज्यादा है, तो इसका हाई कितना है आप देखेंगे 25,797, मतलब कि 25,800 मान लीजिए राउंड लेवल है। और इसका लो कितना है, लो है आपका 770, मतलब कि 30 पॉइंट्स का आपका एसएल है, तो 30 पॉइंट्स काफी ज्यादा है यहां पर। तो यहां पे आप ट्रेड अपना इनिशिएट जो है वो नहीं करेंगे। आपको ऑलरेडी यहां पर 5 टारगेट्स मिल चुके हैं और एक एसएल, मतलब कि मोटा मोटा 4 टारगेट आपको यहां पर मिल चुके हैं। तो यहां पे आप ट्रेड नहीं लेंगे, आप वेट करेंगे फिर से। अब यहां पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे और यहां पे आप देखिए, तो यहां पे देखिए मार्केट फिर से ऊपर गया है, इस लेवल को टेस्ट किया और वापस से मार्केट नीचे आया है और यहां पे क्लोजिंग दी है। तो अब आप यहां पे इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड कर सकते हैं अगर मार्केट इस कैंडल को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, जो कि इसने इस कैंडल को किया है। और ऐसा आप क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका एसएल जो है वो ये नहीं रहा है, आपका एसएल जो है वो ये हो गया है। मतलब कि अब आपका जो लो है वो है 25,770 और एसएल है 25,784, मतलब कि 14 पॉइंट्स का अब आपका यहां पर एसएल है सिर्फ। तो यहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं 14 पॉइंट के एसएल के साथ। यहां पे आपने ट्रेड लिया, यहां पे 1:1 का टारगेट आपको फिर से इजीली यहां पर मिल गया। स्कैल्पिंग में आप ध्यान रखिए, अगली 3 से 4 कैंडल्स में आपको टारगेट मिल जाना चाहिए। अगर मार्केट रुक रहा है 3 से 4 कैंडल के बाद, तो आपको निकल जाना है कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि अगर मार्केट 3-4 कैंडल्स रुक रहा है तो आपको थीटा डी के देखने को मिल सकता है और मार्केट अगर वहीं पे रह गया तो आपका यहां पे लॉस हो जाएगा। और अगर मार्केट वापस घूम गया तो आपको यहां पर बड़ा लॉस देखने को मिल सकता है। तो स्कैल्पिंग में हमेशा ध्यान रखिए 3 से 4 या फिर मैक्सिमम 5 से 6 कैंडल्स पे अगर आपका टारगेट आपको नहीं आ रहा है 1:1 का, तो आप यहां पर निकल जाएंगे।
तो यहाँ पे आपका 6 टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पे फिर से हम आगे चलते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से मार्केट ने इस लेवल को टच किया, मार्केट यहाँ पे क्लोज हुआ, लेकिन ये ग्रीन है तो हम रेड कैंडल का वेट करेंगे। मार्केट अगली कैंडल ऊपर खुली और इस कैंडल नीचे क्लोजिंग दी, फिर से इस कैंडल के लो के नीचे ट्रेड आया और 1:1 का टारगेट आपको इसी पहली कैंडल पे मिल गया। आपके कितने टारगेट हो गए? 7 टारगेट हो गए एक दिन के अंदर। फिर से नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अब नेक्स्ट कैंडल ने कब टच किया है? यहाँ पे। अब यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई, इसका हाई ब्रेक हुआ, लेकिन अगर आप इसके अंदर एसएल देखेंगे कहां पे रहेगा आपका? यहाँ पे, मतलब कि हाई आपका कहां पे है? हाई है आपका 796 का, और आपका जो एसएल है वो है 781। तो 81 से 96 मतलब कि लगभग 16 पॉइंट के आसपास का आपका एसएल है। तो यहां भी आप ट्रेड अपना ले सकते हैं, लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे नीचे तो 3 बज चुके हैं, तो यहां पे आप ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहां पे आपको क्या होगा? आपका एसएल तो हिट नहीं हुआ है, आपको यहां पे 1:1 का टारगेट भी नहीं मिला है, तो यहां पे आप मैक्सिमम 3 से 4 कैंडल वेट करेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 आप समझ लीजिए कि यहां पे आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आप यहां पे निकल गए। तो अब इसी तरह से आपको सेंसेक्स के ऊपर भी ट्रेड करना है। सेंसेक्स का मैं आपको मोटा मोटा दिखा देता हूं। मैंने आपको समझा दिया है सेंसेक्स का यहाँ पर पीएससी। सेंसेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मार्क किए हुए हैं। ये 1 मिनट का चार्ट है आपका, और ये है आपकी 24th, ठीक है ना। पहली कैंडल ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि एसएल बड़ा है। उसके बाद मार्केट ने टच किया ये लेवल, पहला टारगेट आपको 1:1 का मिल गया। उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट दिया है आपका जो एसएल रहेगा वो रहेगा ये वाला स्विंग हाई, यहाँ पे भी आपका 1:1 का टारगेट आ गया। इसके बाद आपको देखिए मार्केट ने फिर से इसको टच किया है। इसको टच करने के बाद आपका फिर से 1:1 का टारगेट आ गया। 3 टारगेट इसके अंदर आपको मिले हैं, और यहाँ पे आपका वही सेम टू सेम 15 बजे का ट्रेड आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आपका कॉस्ट टू कॉस्ट पे आप निकल जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड बहुत जल्दी समझा दिए, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी समझा दिया था किस तरह का लॉजिक है। तो किस तरह से आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिले हैं, मतलब कि 8 टारगेट आपको, मतलब कि 7 टारगेट आपको निफ्टी में मिले थे और 4 टारगेट आपको यहाँ पे मिले हैं, मतलब कि 7 और 4 11 टारगेट और एक स्टॉप लॉस आपको देखने के लिए मिला है। तो मतलब कि मोटे मोटे 10 टारगेट्स आपके हिट हुए हैं, और 10 टारगेट्स में अगर 20-20 पॉइंट्स भी आप ले रहे हैं तो मतलब कि आपका 20 into 10 = 200 पॉइंट आप यहां पे ले रहे हैं, जो कि इंडेक्स के 200 पॉइंट्स है। और इंडेक्स के 200 पॉइंट्स का मतलब आपका जो आपका ऑप्शंस हो गया, ऑप्शंस के अंदर मोटे मोटे आप लगा लीजिए कुछ नहीं तो आपके 30 to 40 पॉइंट्स आपको इजिली यहां पर मिल जाएंगे अगर आप एटीएम लेके चलते हैं। 30 to 40 कम बोल रहा हूं, शायद 50 पॉइंट्स तक आपको मिल जाएंगे इजिली। तो अब हम मंडे के लिए निफ्टी और सेंसेक्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की यहां पर बात कर लेते हैं वन डे चार्ट के ऊपर। सबसे पहले निफ्टी निकालता हूं मैं यहां पर। निफ्टी यहां पे हमने ओपन किया, यहां पे वन डे का चार्ट लगाया और इन सारे लेवल्स को मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। तो यहां पे देखिए निफ्टी का वन डे का चार्ट है। मंडे के लिए निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का सबसे पहला सपोर्ट है 25,781 का लेवल। इस लेवल को निफ्टी ने फ्राइडे को भी तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो इस रेड कैंडल के नीचे जो विक बनी है वापस से रिवर्सल आया है और कैंडल वापस से इस लेवल के पहले क्लोज हो गई है। तो सबसे पहला सपोर्ट आपका ये रहेगा, और उसके बाद 25,699 का लेवल जो है आपका वो निफ्टी का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा। उसके बाद अगर निफ्टी के मेजर सपोर्ट की बात करें तो 25,448 का लेवल निफ्टी का मेजर सपोर्ट लेवल रहने वाला है। रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है 25,862 का लेवल, और अगर ये लेवल निफ्टी कल ब्रेक करता है, मतलब कि मंडे को ब्रेक करता है, तो निफ्टी यहां पर 25,944 के लेवल को टच यहां पर कर सकता है। वही निफ्टी के मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 26,000 का राउंड लेवल निफ्टी का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। वहीं अगर सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का नियरेस्ट सपोर्ट है 83,957 का लेवल। अगर ये लेवल सेंसेक्स कल ब्रेक करता है तो सेंसेक्स यहां पर 83,615 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि सेंसेक्स का नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। वही सेंसेक्स के मेजर सपोर्ट की बात करें तो 83,141 का लेवल सेंसेक्स का मेजर सपोर्ट लेवल है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 84,445 का लेवल सेंसेक्स का नियरेस्ट रेजिस्टेंस है। अगर ये लेवल सेंसेक्स ब्रेक करता है तो सेंसेक्स यहां पर 84,707 के लेवल को टच कर सकता है, जो कि सेंसेक्स का नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। वही सेंसेक्स के मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो 85,000 का राउंड लेवल सेंसेक्स का मेजर रेजिस्टेंस लेवल है।